राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बताने जा रही हूँ आजा एकादशी की व्रत कथा, जो भादो महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे अजा एकादशी के नाम से जानते हैं, और उसे अजा एकादशी ही कहा जाता है। और इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य विधि पूर्वक श्रद्धा से पूजन करते हैं वह इहलोक और परलोक में मदद करने वाली एकादशी का फल से मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। तो यह व्रत अवश्य करना चाहिए। कोई भी एकादशी है वह एकादशी व्रत हमेशा करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। कथा इस प्रकार से है। पौराणिक काल में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा राज करते थे। उनका नाम था हरिश्चंद्र। वह अत्यंत वीर प्रतापी एवं सत्यवादी थे। वह एक स्वप्न में ही उन्होंने एक ऋषि को अपना संपूर्ण राज दान कर दिया, और परिस्थितिवश उन्हें अपनी स्त्री और पुत्र को बेचना पड़ा। स्वयं एक चांडाल के यहाँ नौकरी करनी पड़ी, और चांडाल का कर्म करते करते उन्हें कई वर्ष बीत गए। तभी एक दिन अचानक से उनकी भेंट उधर से गुजरते हुए ऋषि गौतम से हो गई। राजा ने उनको सब बीती हुई अपनी सारी कहानी बताई। तब ऋषि बोले, आगे जो भाद्रपद की जो अजा एकादशी है वह आएगी और इसका तुम विधि पूर्वक व्रत करना। हरिश्चंद्र ने यह व्रत रखना आरंभ कर दिया, और इसी बीच में उनका पुत्र रोहित जो था उसको एक सर्प ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सैब्या जो कि राजा हरिश्चंद्र की पत्नी थी, उसे अंतिम संस्कार के लिए घाट पर लेकर गई। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र ने शमशान में कर मांगा, जो मगर वह असहाय सैब्या के पास था ही नहीं। जो जो कर मांगा तो वो करती क्या, तो उसने चुनरी का एक छोर फाड़ कर दे दिया और कर चुका दिया। सत्य तथा व्रत के प्रभाव से भगवान साक्षात प्रकट हो गए, और राजा की प्रशंसा की भगवान ने। तो भगवान की कृपा से पुत्र जीवित हो गया, और तीनों प्राणी राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण हो गए। ये सब भगवान का प्रभाव था। और व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई, और अजा एकादशी के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची हुई सारी माया समाप्त हो गई। अंत में राज्य वर्षों तक करते हुए हरिश्चंद्र परिवार सहित स्वर्ग को गए। इस एकादशी की जो भी कथा कहते हैं या सुनते हैं उनको भगवान के चरणारविंद में भक्ति मिलती है। और इसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र अवश्य करना चाहिए। कोई भी एकादशी हो तो भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र अवश्य जप करना चाहिए। और इस तरह से यह कहानी पूरी हुई। और ये कथा आपको कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।